हाय स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस है। पूरे दिन आप लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाया होगा और इस वक्त मैं आज आप लोगों को औसत गणित के औसत के बारे में बताऊंगा। एवरेज, इससे संबंधित चीज़ें आज आपको बताई जाएंगी। ये भी हर कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट गणित का एक चैप्टर है और मैं ऐसी भाषा प्रयोग करूंगा और प्रयोग करता रहता हूँ अक्सर कि सामान्य से सामान्य स्टूडेंट इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे चैनल से ऐसे बच्चे भी जुड़े हैं जो प्राथमिक स्तर से हैं और बड़े लोग भी हैं। तो सभी लोग, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े स्तर तक के फार्मूले को मैं बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। और आप लोग इसको शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मेरा जो टारगेट है कि ऐसे सभी स्टूडेंट मेरी क्लास का लाभ उठाएं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और पेड क्लास या कोचिंग नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं देर नहीं कर रहा हूं, औसत के बारे में बता रहा हूं। औसत क्या होता है गणित में? औसत एक ऐसी गणितीय मान या संख्या है जो दी गई संख्याओं के योगफल तथा उनकी संख्या के अनुपात से बनता है। मतलब जितनी राशियां, जितनी संख्याएं दे दी गई हों, उनको जोड़ दिया जाए और संख्याओं की कितनी संख्या, कितना आंकड़ा है, उस टोटल आंकड़ों की संख्या से भाग कर दिया जाए तो जो मान आएगा, यानी जो अनुपात उनका होगा, वही जो होगा औसत होगा। जैसे एक उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूं। ये दे दिया हो 5, 6, 8 और 17 का औसत कितना होगा। अगर ऐसे दे दिया हो, कोई पूछ दे, ये अंक दे दिए 5, 6, 8 और 17, तो यहां हमने फार्मूला बताया है सभी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ध्यान देंगे बाबू, 5, 6, 8 और 17, इन चारों अंकों को आप जोड़ देंगे। 1, 2, 3, 4 अंक है, चारों को जोड़ देंगे। इनका योग यानी इनका औसत क्या हो जाएगा? ये 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 17, इनकी संख्या कितनी है आंकड़ों की? सभी राशियों की संख्या है। राशियां 1, 2, 3, 4 ये है, यानी 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 17, और राशियों की संख्या 1, 2, 3, 4 है, तो संख्या ये 4 से भाग कर दें तो ये हो जाएगा 5, 6, 11, 11, 8, 19, 19 और 17 36 बटा 4, और 4 से 36 में भाग कर देंगे तो 9, यानी इनका औसत जो होगा 9 हो जाएगा। आप देख रहे हैं सभी राशियों का योग और राशियों की संख्या, इसी का अनुपात ले लिया गया, वही जो है आपका ये औसत हो गया। अब औसत के कुछ प्रमुख सूत्र हैं, उनमें से बहुत ज्यादा सूत्र हैं, करीब 15-16 सूत्र आपको मैं बताऊंगा। तो आधे घंटे से अधिक क्लास आपको बोर कर देती होगी, मुझे मालूम है आप देखना नहीं चाहते होंगे, इसलिए करीब आधे घंटे के आसपास ही क्लास होगी। जितने सूत्र उसमें समझाना संभव होगा उतने ही सूत्र मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और आप अधिक से अधिक, आपके पास जो बुक्स अवेलेबल होंगी उसमें से क्वेश्चन आप करने की कोशिश करेंगे। कोई क्लास भी
ऐसी मैं लूंगा जिसमें अधिक से अधिक सवाल आपको मैं हल करवा सकूं। तो पहला फार्मूला इसका देखिए, औसत का सूत्र पहला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर होगा n+1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर n+1/2। आप इसको समझ सकते हैं कैसे इतना होगा n+1/2। अगर मैं आपके सामने दे दूं प्रथम 10 प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में आप अंतर समझते होंगे। प्राकृतिक संख्या जो होगी वो 1 से शुरू होती है, 1 से शुरू होगी प्राकृतिक संख्या, और जो पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू होती है। तो प्राकृतिक संख्या अगर प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का अगर हम औसत पूछ दें तो आप आराम से निकाल सकते हैं। प्रथम n का मान कुछ भी हो सकता है, जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हो, छोटे बच्चे हैं, वो समझ लें। n का मतलब कुछ भी हो सकता है। n 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। प्राकृतिक संख्याएं हैं तो प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है, इसलिए n का मान जो होगा प्राकृतिक संख्याओं के लिए n का प्रयोग हुआ है तो 1 से शुरू हो सकता है, कुछ भी मान हो सकता है। तो अगर पूछ दिया जाए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत तो क्या होगा? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी n का मान 10 दे दिया तो ये 10 प्लस 1, n की जगह आप 10 रख देंगे, और बटा 2, 10 और 1 11 बटा 2, 11 में 2 से भाग कर देंगे तो आपको भाग करने आता होगा, ये 5.5 आ जाएगा। यानी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो हो गया वो 5.5। आप निकाल के देख सकते हैं इसका आंसर हमने सही लगाया है कि नहीं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। जो सूत्र हमने बताया औसत का कि सभी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो उसके आधार पर अगर हम जोड़ के देखें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, और राशियों की संख्या 10 है। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 10, 55 बटा 10, 10 से 55 में भाग कर देंगे 5.5, मतलब मेरा फार्मूला सही है। दूसरा फार्मूला आपके सामने है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, यानी अगर उनका वर्ग कर दिया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए, जो प्राकृतिक संख्याएं दिया हो तो उनके लिए सूत्र क्या होगा? n का मान हमने बताया 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम इसमें ले लें प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ही ले लें हम, या प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, वर्गों का औसत निकाल दे, पूछ दे। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? औसत
क्या होगा अगर ऐसा पूछ दिया क्वेश्चन, तब आप क्या करेंगे। n का मान यहां दे दिया है 3, प्रथम 3, n बराबर 3, तो यहां आप देख सकते हैं औसत बराबर ये हो जाएगा, इनका मान आप रख दीजिए वर्गों का औसत, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1, n की जगह 3 और 2 गुणे, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा ही मानेंगे, और ये 3 प्लस 1 बटा 6, तो 3 1 4 और 2 3 6, 6 और 1 7 गुणे 7, यहाँ कुछ नहीं तो गुणे का निशान मानते हैं, बटा 6, ये हो जाएगा 3 1 4, 2 3 6 7, 7 गुणे 4, तो ये हो जाएगा 4 7 28 बटा 6, और 6 से 28 में भाग कर दीजिए, 6 चौको 24 और 4 28 40, 6 6 36, 4 40, यही चलता चला जाएगा 4.66, या ऐसे भी इसको आप लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखना चाहें सही बटा में 6 चौको 24 4 28, यानी ये 4 सही 4 बटा 6, या इसको आप काट भी सकते हैं, 4 सही इसको काट दे, 2 गुना 4 2 3 6, इतना हो जाएगा 4 सही 2 बटा 3, या इतना हो जाएगा 4.66। अगर इसको आप चेक करना चाहे तो आप चेक कर सकते हैं कि मेरा फार्मूला सही है कि नहीं सही, आप वो भी देख सकते हैं। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या दिया है, वर्गों का औसत 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और बटा 3 आंकड़े हैं तो बटा 3 ही करना पड़ेगा आपको, तो 1 1 कम 1 प्लस 2 गुना के 4 प्लस 3 3 9 बटा 3, 1 4 5 5 9 14, 14 बटा 3, और करेंगे तो यही आ जाएगा, 3 चौको 12 2 14, 4 सही 2 बटा 3। इस प्रकार आप देख रहे हैं ये फार्मूला जो है वो सही है। अब आप अगला फार्मूला देखेंगे, तीसरा फार्मूला, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। घन क्या होता है, मतलब किसी भी संख्या का घात 3 हम कर देते हैं, वही जो होता है उस संख्या का घन होता है। इसका फार्मूला ये हो जाएगा n ब्रैकेट में n प्लस 1 होल का स्क्वायर अपान 4, ये होगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, यानी क्यूब अगर कह दिया कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, 4 संख्या का कह दिया, तो आप उनका औसत आप जोड़ेंगे घन करके, उससे पहले आप शॉर्टकट में फार्मूला आप लगा के निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसको अगर आप निकालना चाहे ऐसे हो जाएगा, ये n कह दे, सवाल इस पर दे दे, प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत कितना होगा। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, यानी n का मान जो है वो 4 दे दिया,
तो आप निकाल सकते हैं ये ऐसे। प्रथम 4 प्राकृतिक, आप जोड़ने से पहले आप बस फार्मूला याद रखेंगे तो आराम से आप निकाल लेंगे। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत हो जाएगा बाबू, इसी फार्मूले में 4 4 प्लस 1 होल स्क्वायर बटा 4, यानी 4 गुणे ये हो जाएगा 4 1 5 का स्क्वायर बटा 4। आप चाहें तो ये 4 से 4 काट सकते हैं और ये 5 बचे 25। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत जो होगा वो 25 हो जाएगा। आप आंसर की जांच कर सकते हैं, वैसे ही आप डायरेक्ट जोड़ के निकालेंगे तभी उतना लंबा लगाने से पहले आप छोटा ही लगा सकते हैं। अब आप अगला फार्मूला देखेंगे। चौथा फार्मूला, लगातार n विषम संख्याओं का औसत बराबर n। लगातार n विषम संख्याएं कह दिया, अगर कह दिया कि प्रथम 3 विषम संख्याओं का औसत आप निकाल सकते हैं। ये लगातार 3 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। लगातार प्रथम 3 विषम संख्याएं अगर ले तो कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं। 3 विषम संख्याएं ले तो 1 होगा पहली विषम संख्या, दूसरी विषम संख्या 3, तीसरी विषम संख्या 5, और इनको अगर हम जोड़ दें बटा 1 2 3 विषम संख्याएं तो ये 3 1 3 5 और 1 3 4 5 9 9 बटा 3 3 3 के 9। आप देख रहे हैं 3 विषम संख्याओं का जो है औसत 3 आ गया। 4 विषम संख्याओं का दे औसत 4, 5 विषम संख्याओं का औसत 5, यानी वो लगातार विषम संख्याएं होनी चाहिए। अब पांचवा आप देख लीजिए, तो विषम संख्याओं की बात हो गई। सम संख्याओं की बात अगर कर दे तब क्या होगा, लगातार n सम संख्याओं का औसत बराबर होगा n+1। अगर सम संख्याएं विषम संख्याएं हैं तो n हो जाएगा, यानी 3, n का मान हमने बताया 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। उसी तरीके से n सम संख्याओं का औसत है तो कुछ भी हो सकता है। अगर 2 सम संख्याओं का औसत पूछ दे तो कितना होगा, आप देख सकते हैं। लगातार प्रथम 2 सम संख्याओं का औसत, आप निकाल सकते हैं। इसमें अगर रखें फार्मूले में तो n का मान 2 दिया है, 2 + 1 बराबर 3 हो जाएगा। और 2 विषम संख्या, सारी 2 सम संख्या, पहली सम संख्या 2 होती है, दूसरी 4 हो जाएगी, और दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दें। जो फार्मूला होता है उस फार्मूले के हिसाब से राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो ये 6 बटा 2 कर देंगे तो ये 3। तो आप उतना करने की, जोड़ भाग करने की कुछ जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप जो है सीधे n+1 कर दीजिए। जितना सम संख्याओं का औसत निकालना है उसमें उस संख्या में आप एक जोड़ दीजिए तो आपको औसत मालूम हो जाएगा। अब आप
अगला फार्मूला आपके सामने है। n तक की सम संख्याओं का औसत बराबर n+2/2। मतलब अगर कह दिया 6 तक की सम संख्याओं का औसत, या 8 तक की कह दिया 8 तक की सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो आप 8 तक की कह दिया तो n का मान 8 हो जाएगा। कह दिया यहां पर 8 तक की सम संख्याओं का औसत निकालना है, आप निकाल सकते हैं। n का मान 8 दे दिया तो 8+2/2 यानी 10/2 बराबर 5। आप नॉर्मली तरीके से अगर निकालना चाहें तो 8 तक की सम संख्याएं कौन कौन होंगी, पहली 2 होगी, दूसरी 4 होगी, तीसरी 6 होगी और चौथी 8। 1 2 3 4 कुल राशियों की संख्या 4 हो गई है, तो राशियों की संख्या 4 से भाग कर देंगे। 2 4 6 6 12 8 20 और 20/4 5। इस तरीके से जोड़ने का आपको इतना लंबा क्या जरूरत है, आप सीधे सीधे जहां तक की सम संख्याओं का औसत पूछे वहां तक जो है आप आराम से ऐसे करके निकाल सकते हैं मान औसत। तो ये आज के लिए ये 6 फार्मूले मैंने बताया। फिर अगले क्लास भी औसत का ही होगा, और भी बहुत सारे फार्मूले उनको मैं समझाऊंगा। आप फार्मूले समझ लेंगे तो बहुत सारे सवाल अपने आप लगा लेंगे। और भी कुछ इसमें और तरीके के क्वेश्चन होते हैं, उनको मैं बताऊंगा अगली क्लास में। लेकिन आप जो है सब्सक्राइब और शेयर करना इस मेरे चैनल को, और इस जो क्लास है इस क्लास को आप ना भूलिए। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबू आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।